राम सिंह एक 45 वर्षीय सरकारी कर्मचारी जो आगरा के दयालबाग इलाके में रहता था। एक शांत स्वभाव वाला और अकेला रहने वाला आदमी था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था और बेटा विदेश में नौकरी करता था। एक दिन उसे दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया। राम सिंह ने तय किया कि वह कार से सुबह निकल जाएगा। जून की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे ठीक था और यात्रा आरामदायक होनी चाहिए थी। सुबह 5:30 बजे वह अपनी नीली मारुति लेकर निकला। सड़कें खाली थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मथुरा के पास आते आते उसे एक सुनसान ढाबा दिखा, शेर सिंह ढाबा, जो मैप में भी नहीं था। आश्चर्य हुआ क्योंकि वह इस रास्ते से पहले भी कई बार जा चुका था, पर यह ढाबा कभी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद नया बना है। चाय पीने के लिए वह रुका। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने बिना कुछ कहे ही चाय बना दी। बूढ़ा आदमी बोला, दिल्ली जा रहे हो? राम सिंह ने चौंक कर कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? बूढ़ा बस मुस्कुराया और कहा, रास्ते में जो दिखे सब पर विश्वास मत करना, कुछ चीजें वापस देखने से डरती हैं। राम सिंह घबरा गया। पैसे दिए बिना ही वह वहां से निकल गया, पर तभी उसे एक एहसास हुआ कि उसका मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया था और जीपीएस अटक गया था। आसमान पर काले बादल छा गए थे, तेज हवा चलने लगी थी। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लगभग 20 किलोमीटर आगे एक लड़की सड़क के बीच खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। राम सिंह ने ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने गाड़ी से उतरकर पास जाना चाहा, वह लड़की हवा में गायब हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह तुरंत वापस गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा, लेकिन गाड़ी में पीछे वाली सीट पर कपड़ों से गीली गंध आने लगी। जब उसने शीशे में देखा तो वही लड़की कुछ पलों के लिए दिखी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, फिर वो गायब हो गई। राम सिंह को लगा शायद यह उसका वहम है, पर अब यात्रा खौफनाक हो चुकी थी। राम सिंह अब बुरी तरह घबराया हुआ था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि दिल्ली कितनी दूर है। उसने कुछ किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड देखा, कांदला गांव 2 किलोमीटर। वह सोचने लगा कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वह गांव की ओर मुड़ा, रास्ता और सुनसान होता गया। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ एक भी इंसान नहीं है। हर घर बंद, खिड़कियां टूटी हुई, गलियों में धूल उड़ रही थी। एक मंदिर के पास वह रुका, जहाँ एक पुजारी बैठा हुआ दिखा। राम सिंह ने पूछा, यहाँ कोई है जो मुझे रास्ता बता सके? पुजारी धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये रास्ता सिर्फ एक बार आता है और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। तभी मंदिर के पीछे से वही लड़की फिर से दिखाई दी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी, पर उसके पैरों की जगह उल्टे पंजे थे। राम सिंह कांप उठा और वापस अपनी गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घबरा कर उसने मुड़कर देखा। एक औरत थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो तुम्हें जाने नहीं देगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने इस गांव को भी खा लिया। राम सिंह ने जोर से चिल्लाया और उसी क्षण गाड़ी अपने आप चालू हो गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गांव से भाग निकला। गाड़ी में अब रेडियो अपने आप चल गया। एक पुराना गीत बज रहा था, तेरा जाना दिल के अरमा। राम सिंह का दिमाग घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। और तभी गाड़ी अचानक रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाजें और सन्नाटा। राम सिंह एक सुनसान इलाके में फंस चुका था। उसने मोबाइल निकाला, अभी भी नो सर्विस दिखा रहा था। वह गाड़ी से बाहर निकला और दूर एक लाइट जलती दिखी, शायद कोई छोटा सा मकान। उम्मीद के साथ वह पैदल उस ओर बढ़ा। घर तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर गया तो देखा एक औरत खाना पका रही थी और एक बच्चा खिड़की के पास बैठा था। राम सिंह ने कहा, माफ कीजिए, मेरी गाड़ी रुक गई है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? औरत ने बिना देखे सिर हिलाया। उसने कहा, खाना खा लो, सफर लंबा है। राम सिंह ने थाली में रोटियां देखी, वे पूरी तरह जल चुकी थी। फिर उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से वही औरत आकर बोली, तुम भी वही जाओ जहां बाकी गए। और अचानक उस औरत का चेहरा एक सड़ी हुई लाश जैसा हो गया। बाल बिखर गए, आंखों से खून बहने लगा। राम सिंह ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन अब दरवाजा बंद था। बच्चा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा।
और जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसे किसी ने पीछे से खींचा, वही बूढ़ा जो ढाबे पर मिला था। चल भाग यहाँ से, वह चिल्लाया और दरवाजा खुल गया। राम सिंह जान बचाकर भागा। पीछे से घर खुद ब खुद जलने लगा। बूढ़ा बोला, वो आत्मा उन सबको खा चुकी है जो आगरा से दिल्ली इसी रास्ते से गए हैं। ये रास्ते शापित हैं। अगर सूरज उगने से पहले दिल्ली नहीं पहुंचे तो तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। राम सिंह ने फिर से अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई। अब वक्त तेजी से बीत रहा था। रात के 3 बज चुके थे। राम सिंह ने किसी तरह गाड़ी को ढकेलकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, जो बिल्कुल वीरान था। पर एक नली पड़ी थी जिससे पेट्रोल मिल गया। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में पेट्रोल डाला और आगे बढ़ गया। जीपीएस फिर से चालू हो गया और उसे रास्ता दिल्ली की ओर दिखने लगा। पर गाड़ी के शीशों में बार बार अजीब परछाइयां दिखने लगी। एक बार तो लगा जैसे सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े हैं। उनके चेहरे गले हुए हैं, आंखें नहीं है और सब उसकी गाड़ी की ओर देख रहे हैं। राम सिंह अब पूरी तरह डर चुका था। उसने गाड़ी की स्पीड 100 कर दी। तभी जीपीएस बोला, नेक्स्ट राइट टर्न टावर्ड मुक्तिधाम। राम सिंह ने ब्रेक मारा। मुक्तिधाम, ये तो शमशान का नाम है। वह पूरी ताकत लगाकर गाड़ी मोड़ता है, पर सड़क गायब हो गई। उसकी गाड़ी हवा में जैसे लटकने लगी। एक झटका लगा और वह दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचा। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज उगने वाला था। राम सिंह गाड़ी से निकला। सांसें तेज थी। उसने सोचा कि शायद वह अब सुरक्षित है, पर तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की पिछली सीट पर वही लड़की फिर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था जो दिखे उस पर विश्वास मत करना। और राम सिंह की चीख आसमान में गूंज गई।